आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी का उष्मा बजट। ठीक है, हमारा पृथ्वी का उष्मा बजट क्या होता है इस पर हम ध्यान करते हैं, क्योंकि प्रतिदिन सूर्य का तापमान या उष्मा हमारे पास पहुंचता है, उसका कहीं ना कहीं पुनः वापस होना पड़ता है। यदि वापस नहीं हो तो वह धीरे धीरे तापमान इंक्रीज होगा और हम लोग का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। हमारे जो हिमस्खलन है, जो हिम है, जो हिमच्छादित क्षेत्र है वो पिघल सकता है और पिघलने से हमारा समुद्र लेयर बढ़ेगा और ज्यादा नुकसान करेगा तटीय प्रदेशों को खासकर। इसलिए आज हम लोग पढ़ते हैं उष्मा बजट। चलिए मानते हैं जो हमारा सूर्य का प्रकाश जितना आता है वो 100% या 100 यूनिट में मान लेते हैं। जो सूर्य का प्रकाश के द्वारा पृथ्वी पर उष्मा आता है, यदि उसको हम 100 यूनिट में माने तो सबसे पहले 35 यूनिट तो पुनः अवशोषण करने से पहले इसको प्रवर्तित कर देते हैं। 35 यूनिट प्रवर्तित कर देते हैं और शेष 65 यूनिट पृथ्वी के द्वारा अवशोषित किया जाता है। यदि हम लोग पुनः इसको प्रवर्तित में देखें तो इस 27% बादलों के द्वारा प्रवर्तित किया जाता है, क्योंकि बादल एक लेयर बाय लेयर बना रहता है और उस लेयर पर तापमान आता है तो उस लेयर से ही वापस चला जाता है, प्रवर्तित कर जाता है। 27% बादलों के द्वारा प्रवर्तित होता है, 6% वायुमंडल के ऊपरी परत के द्वारा प्रवर्तित हो जाता है। हम लोग वायुमंडल के देखें, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल इस तरह का होता है, तो उसमें उसके जो ऊपरी परत होते हैं उसके द्वारा 6% को प्रवर्तित कर दिया जाता है और 2% हिमच्छादित परतों के द्वारा प्रवर्तित कर दिया जाता है। कहीं भी जो हिम क्षेत्र आता है उस पर जो भी तापमान है तो उसको पुनः प्रवर्तित कर दिया जाता है। 2% तो पूरा प्रवर्तित हमारा कितना हो गया 35%। एक बार इसको पुनः गणना करें, 27% बादलों के द्वारा, 6% वायुमंडल के द्वारा और 2% हिमच्छादित परतों के द्वारा प्रवर्तित कर देते हैं। तो 35% बिना अवशोषण के ही हम लोग वापस कर देते हैं। बचा 65% जो हम लोग अवशोषण करते हैं उसमें देखें तो उस 65% में 14% वायुमंडल के द्वारा अवशोषण होता है। ठीक है, वायुमंडल में धूल कण होते हैं उसके द्वारा अवशोषण किया जाता है 14% और 51% पृथ्वी के तल के द्वारा अवशोषण होता है। तो अवशोषण में 14 और 51 मिलाकर 65% हो जाता है अवशोषण। अब रह गया बात, इसको भी वापस लौटाना पड़ेगा। इसको वापस प्रवर्तित नहीं किया गया पृथ्वी के द्वारा तो हमारा तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग वापस में देखें तो डायरेक्ट अंतरिक्ष में 17% वापस कर दे रहे हैं। डायरेक्ट प्रवर्तन 17% अंतरिक्ष में हो रहा है। क्लियर हो गया। 14% जो वायुमंडलों के द्वारा वापस किया जाता है, जो वायुमंडल 14% अवशोषण किए थे वो परिवर्तन के द्वारा वापस कर देते हैं और 34% जो बच गया जो पृथ्वी के स्तर के द्वारा विकिरण के माध्यम से, तापमान के वापस के माध्यम से, रुद्धोष्म परिवर्तन के द्वारा इत्यादि माध्यमों से हम लोग परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो उष्मा का बजट है, उष्मा बजट में कितना परसेंट पृथ्वी के द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो क्या आंसर होगा 65% और कितना परसेंट बिना अवशोषण के वापस लौटा दिया जाता है 35%। ठीक है, यदि आपको अंदर जाकर पूछेगा तो अंदर जाकर ये पूछेगा कि बादलों के द्वारा कितना परसेंट वापस किया जाता है, प्रवर्तित किया जाता है 27%, वायुमंडल के द्वारा कितना किया जाता है 6% और हिम क्षेत्रों के द्वारा 2%। एक और फंसाऊ क्वेश्चन होगा कि वायुमंडल के द्वारा कितना वापस किया जाता है, तो 6% यहाँ से और 14% यहाँ से ले सकते हैं। 6-14 कितना हो गया 20%, यानी कि वायुमंडल के द्वारा 20% वापस किया जाता है। टोटल स्थिति में देखा जाए तो इससे पूछेगा अंतरिक्ष में कितने परसेंट वापस किया जाता है, तो अंतरिक्ष में 17% वापस किया जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग पृथ्वी के उष्मा बजट, हीट बजट ऑफ अर्थ अध्ययन कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग हीट आइलैंड पढ़ेंगे, एल्बिडो पढ़ेंगे। ये अगला टॉपिक में हम लोग का मिलेगा।